नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अब देखिए, हम इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं। यदि आप आईटीआई धारी हैं, यानी कि आईटीआई आपने कर रखी है, तो आपके लिए एक ग्रेट अवसर है। दो बड़ी भर्तियाँ आपके सामने हैं। कौन कौन सी है, वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पोस्ट है, फीस क्या है यानी कि पेमेंट क्या है, और सारी डिटेल से हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बड़ी भर्तियां आपके सामने हैं, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। दोनों के बारे में जानकारी लेनी है। एक में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो दूसरे में भी कर सकेंगे। देखिए, पहली जो आपके सामने वैकेंसी है वो है MNIT यानी कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में। यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट जाकर शेयर कर दीजिए, 2-3 सेकंड में शेयर हो जाता है। अब देखिए क्या है, इसमें MNIT में वैकेंसी है। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल के बारे में मैं बात करूंगा। इसमें आपके 2 वैकेंसी है और पूरी डिटेल आपके सामने मैं कर रहा हूं, तो आप पढ़ लीजिए। नहीं, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, आप उसे चेक कर लीजिए। अब देखिए, वैकेंसी बहुत कम है लेकिन अप्लाई करने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, टोटल 45 है, इसमें 11 है यानी कि टेक्नीशियन जो भी है, इनमें 11 सीट है। NIT की तरफ से देखें तो ये बहुत काफ़ी होती है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो हम बात करेंगे पूरी डिटेल की कि इसमें लास्ट डेट क्या है, फॉर्म स्टार्ट कब से हुए हैं, वो वाली बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। तो यहाँ दे रखा है, उसके बारे में बहुत लास्ट में इन्होंने दे रखा है। तो मैं भी पेज की लास्ट में आ चुका हूँ, अब आपको पूरा पढ़ के सुनाने वाला हूँ। सिलेबस भी उन्होंने दे रखा है, तो आपके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा सिलेबस से पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। कहाँ दे रखा है यार, अभी निकालता हूँ, रुको रुको। ये देखो, यहाँ दे रखा है डेट 19 तारीख को ये PDF अपलोड हुआ। उसके बाद 20 से फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और 15 फरवरी तक लास्ट डेट है, शाम को 5:30 बजे तक, 15 फरवरी। तो ये ध्यान रखिए, आपकी लास्ट डेट यहाँ तक है। उसके बाद आगे आपके लिए बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने क्या क्या होता है, बस, और कुछ ज़्यादा ध्यान में देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको कहा गया है एज एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबाउ पोस्ट आर एज पर रिक्रूटमेंट रूल। रिक्रूटमेंट रूल 2019 है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये आपको ध्यान रखनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ भी आपको दे रखा है ट्रेड जो भी आपकी है ऑफ स्टडी विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल पार्ट, यानी कि टेक्नीशियन का आपके पास एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और ये उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट और उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाएंगे। एज लिमिट में इन्होंने सिर्फ कहा है कि मैक्सिमम लिमिट होगी आपके रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि हम माने अन्य रिजर्व की, ITI वालों की, तो 18 से 28 वर्ष होती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और कुछ खास नहीं कहा है। फीस की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए, फीस के बारे में इन्होंने कहा है अन्य रिजर्व EWS और OBC के लिए आपके लिए 500 रुपये फीस है, लेकिन ST ST PWD और वुमेन के लिए इन्होंने फीस से मुक्त रखा है। जनरल इंट्रोडक्शंस पढ़ लीजिए। या तो स्क्रीनिंग होगी, रिटन टेस्ट होगा या फिर ट्रेंड टेस्ट होगा, तीनों में से एक होगा, वो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का। और उन्हें केवल आपकी एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो वो होगा आपकी NIT में। और बस आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। ट्रेड टेस्ट और सिलेबस आप इस PDF से पढ़ लीजिए, मैं आपको ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप देखते नहीं हो, इसलिए मैं दूसरी वैकेंसी भी इसके साथ बताने वाला हूँ कौन सी वैकेंसी है। दूसरी जो आपके सामने वैकेंसी है वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में, यानी कि NIT कुरुक्षेत्र में है। और इन्होंने अच्छे से दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सारी, तो हम इसमें से देख लेते हैं क्या है। सेकंड वैकेंसी है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसमें क्या है आपके लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यानी कि ये डिप्लोमा लेवल की पोस्टें होती है। और यहाँ आपकी सीनियर टेक्नीशियन होती है। इनकी देखिए क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट 5 पोस्ट है,
सीनियर की 14 है और टेक्नीशियन की 21 है। टोटल आपको दे रखी है 57 पोस्ट है, लेकिन जूनियर वालों की एक एक पोस्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर ये पूरा दे रखा है, हम सारा एकदम लास्ट वाले देखेंगे, यानी कि टेक्नीशियन असिस्टेंट। टेक्नीशियन असिस्टेंट में इन्होंने बीई और बीटेक मांगा है, लेकिन सीनियर टेक्नीशियन में देखिए एकदम इजी है। फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सीनियर सेकेंडरी में 10+2 होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड ITI कोर्स फॉर 1 ईयर और हायर ड्यूरेशन, यानी कि 1 ईयर या 2 वर्ष का जो ITI का कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए। 10वीं और ITI कोर्स होना चाहिए। यहाँ भी दे रखा है 10th में 60% होनी चाहिए, या फिर ITI का 2% 2 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज वर्ष 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से 33। जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ये आपको ध्यान में रखना है। टेक्नीशियन में देख लीजिए, टेक्नीशियन में क्या दे रखा है, ITI और 10th दे रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनमें। और जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। ये फ़ीस वाला मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, यानी कि वापस आपको नहीं मिलती है। 500 रुपये है अनरिजर्व EWS और OBC के लिए, लेकिन SC ST PWD को फीस मुक्त रखा गया है। जैसा कि MNIT में किया है वैसा ही रूल इन्होंने फॉलो किया है। साथ में और क्या दे रखा है खास बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट और हो तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा। और वैसे भी आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो यहाँ देखिए क्या लिख रखा है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू फिल देयर करेक्ट ईमेल एड्रेस, आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल, और आपको क्या दे रखा है, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू शेड्यूल विल बी। जब भी आपका या तो रिटन टेस्ट होगा, ऑब्लिक का मतलब होता है या तो रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा, तो आपको ईमेल पर मैसेज किया जाएगा, तो आपको करेक्ट ईमेल आईडी सेंड करनी है या फिर अप्लाई करनी है। वो तो आपको पता ही है, करेक्ट नहीं करोगे तो मेल कहाँ से आएगा। एज में ये छूट दे रखी है कि किसको कितनी छूट मिलती है, सबको याद है अपनी कैटेगरी की छूट, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाउ टू अप्लाई में दे रखा है, एप्लीकेशन शुरू कब से होंगे, तो 13/1 यानी कि 13 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, और 28 फरवरी तक आपके एप्लीकेशन चलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, आपको कर सकते हैं। और क्या दे रखा है एप्लीकेशन में, ये आपको कॉपियाँ रखनी है। इंपॉर्टेंट डेट आपने अभी पढ़ ली मेरे साथ ही, और बस आपके लिए यही है हाउ टू, ये देखिए बस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। NIT कुरुक्षेत्र में एक्सपीरियंस की बात नहीं की है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर वाला बटन दबाने के लिए।